मैंने कहा कि जो महाशय समाजवादी पार्टी को घुटनों पे लाना चाहते थे वो आज खुद घुटनों पे आ गए करके गए, हमको बहुत मारे। हमको सब लोग मारते रहे, पिस्टल मुंह में डाल दी अभिनव सिंह, उसके बाद जूते पे नाक रगड़वाया। आपके ऊपर दर्ज कराई गई जिसमें ये आरोप लगाया गया कि आपने उनको दौड़ा लिया था मारने के लिए और उनकी जो है अगर वो भागते नहीं तो उनकी हत्या कर देते आप, और उनको मारने पीटने की धमकी दिए थे। आपके ऊपर FIR दर्ज हुआ, इसमें कितनी सर? ना तो मेडिकल हुआ ना कुछ, आपने जुबानी कह दिया और FIR दर्ज हुआ? नहीं, मेडिकल हुआ है, पुलिस वालों ने करवाया था? हाँ, पुलिस वाले मेरे साथ गए थे, मेडिकल हुआ है मेरा। कब ये मेडिकल कब हुआ था? मेडिकल जिस दिन हमारा मुकदमा लिखा गया। साथियों नमस्कार। बीते दिनों आपने बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में एक बहुत चर्चित प्रकरण सुना होगा, जहां पर समाजवादी पार्टी के दिव्यांग कार्यकर्ता को करणी सेना के पदाधिकारी अभिनव सिंह द्वारा पहले जो है धमकाया जाता है, फोन पे धमकी दी जाती है एक पोस्ट डिलीट करने को लेकर, उसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है, आरोप लगता है। और हमारे साथ जिस शख्स को आप प्रेम में देख रहे हैं ये वही दिव्यांग सपा कार्यकर्ता सावन यादव है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उस टाइम में हुआ था और क्या कुछ मामला था, सारा चीज जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सावन। धन्यवाद भैया, बड़े भैया, सबसे पहले आपको धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही हुआ मेरा है कि उस टाइम में हुआ क्या था, पूरा प्रकरण क्या, कैसे क्या शुरू हुआ था, ये बताइए। प्रकरण कोई नहीं था, ना हमारी उनकी कोई जाति दुश्मनी थी, ना हम उनको जात शब्द सूचक यूज किए, ना उनको गाली दी। हमारी उनकी कोई व्यक्तिगत कोई ना लफड़ा था ना झगड़ा था, वो हमको जानते थे, हम उनको जानने वाले थे। तभी कुछ दिनों पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर के ट्रोल किया था। मैं 270 विधानसभा दरियाबाद से ब्लॉक बनी कोडर से ब्लॉक उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से मेन बॉडी से हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का प्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी, मैं बहुत मानता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। उसी को लेकर के इन्होंने कहा था कि जो समाजवादी पार्टी को घुटनों पर लाना चाहते थे, उन्होंने कहा था मैं समाजवादी पार्टी को 2 मिनट पे घुटनों पे ले आएंगे। तो ये बातें पड़ी थी, काफ़ी दिन से कोई इस पे बात विवाद नहीं हुआ था। और इस दिन हमारे यहाँ 270 विधानसभा दरियाबाद में राजा राजीव कुमार सिंह स्वर्गीय उनकी पूर्णतिथि थी। पूर्णतिथि में ये गए थे। भाई सबको जाना चाहिए, सब लोग जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माल्य अर्पण करते, श्रद्धांजलि देते चले आते। समाजवादी मंच पे अगर मतलब कि आप बिल्कुल मतलब असली में अगर क्षत्रियता है, अगर जिस बात कहे हैं उस पर अडिग रहे हैं। इनको नहीं कहना चाहिए था कि मैं समाजवादी पार्टी को 2 मिनट में घुटनों पे ले आएंगे। फिर उसी समाजवादी मंच पे चाचा शिवपाल जी आए थे, ये वहाँ गए, स्वागत किए, माल्य अर्पण किए। हम उसका भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे एक मन में ख्याल आया कि कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी को घुटनों पे ले आएंगे, फिर शाम को उसी को लाइव चल रहा था, उसमें का वीडियो फोटो अपलोड कर दिया। मैंने नाम नहीं लिखा उनका। मैंने कहा कि जो महाशय समाजवादी पार्टी को घुटनों पे लाना चाहते थे वो आज खुद घुटनों पे आ गए। बस उसी बात को लेकर के रात में हमको फोन ऑन किए, फोन पे धमकाया। हमने सोचा कि ये सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म इसीलिए होता है क्रिया का प्रतिक्रिया करने के लिए। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा विवाद होगा। फिर 2-3 लोगों का फोन आया, मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा ठीक है, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। फिर दूसरे दिन तक बात पड़ी रही। फिर 2 तारीख को मैं कुछ काम से जा रहा था। हमारे यहाँ भिटरिया में रवि धर्म कांटा है, अक्सर हम लोग वहाँ बैठा करते थे। पुराने कार्यकर्ता भी लोग बैठते थे, नेतागण लोग जाते थे वहीं पे। तो मैं वहाँ बैठा था काफ़ी देर अपने साथियों के साथ में। ये 3 गाड़ी, 2 फॉर्च्यूनर, 1 सफारी। एक गाड़ी का नंबर मुझे पता है जिस पर मुझे लाद कर ले गए थे। वो आए, असल हो के साथ में उतरे कई लोग और हमको उठाकर गाड़ी में फेंक दिए। एक मेरा जूता नीचे गिर गया। फिर मैं रोने लगा। रोते रोते मैंने बहुत विनती की, अपनी जान बचा ली, भैया मुझे छोड़ दो। मारते हुए मुझे लेकर गए बाईपास घूमते हुए दिलोना मोड़ के पास में। एक हमारे वहाँ भिटरिया के पुल्ली वर्मा जी हैं, उन्होंने प्लॉट काटे थे, वहाँ प्लॉटिंग पे लेकर के गए। हमको बहुत मारे, हमको सब लोग मारते रहे, पिस्टल मुंह में डाल दी अभिनव सिंह, उसके बाद जूते पे नाक रगड़वाया। बहुत लाख कोशिश उपाय करने के बाद में अगर वो हमको फिर छोड़े, लाके उसी जगह पे छोड़े और बताए कि अगर थाने जाओगे तुम्हारा खानदान नष्ट कर देंगे। मैं इतना डरा हुआ था, इतना सहमा हुआ था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैं 4-5 घंटे में थाने नहीं गया।
112 आई। 112 वाले आए, अपना लेखा जोखा लिए, मैं बेहोश पड़ा था वहीं पे, हमारे कुछ साथी लोग 112 डायल किए। फिर मैं थाने गया, तहरीर दिया। तहरीर देने पर कोतवाल साहब ने मेरे सामने कहा कि कार्रवाई इन पर करिए, दरोगा जी से कहा कि कार्रवाई इनके ऊपर करिए क्योंकि ये पीड़ित हैं। मेरी बात सुनी गई, तहरीर ले ली गई। तब दरोगा जी ने कहा कि कल मैं शाम को तुमको फ़ोन करेंगे तो चले आना। बिहान फ़ोन, मेरे पास फ़ोन नहीं आया, दूसरे दिन फ़ोन आया। जब मैं थाने गया तो जिस गाड़ी से मुझे लाद कर ले गए थे वो गाड़ी बाहर खड़ी थी, फॉर्च्यूनर 0005। तो वो लोग अंदर टहल रहे थे। मैं इतना डरा हुआ था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अंदर जाऊं। फिर वहाँ से भाग आया। फिर मैं नहीं गया थाने। फिर बाद में जब गया तो कार्रवाई किए हैं, प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा है। मुकदमा लिख गया है और मुझे न्याय चाहिए और न्याय प्रशासन से भी मांग है, अपने पार्टी के लोगों से भी मांग है कि मुझे न्याय चाहिए। जिस तरीके से मुझे बेइज्जत किया गया, मेरी 28-29 साल उम्र हो रही है, आज तक मुझे किसी ने छड़ी नहीं छुआया। लेकिन एक चीज़ सावन भाई, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, जो अभी कह लीजिए अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले FIR करणी सेना द्वारा आपके ऊपर दर्ज कराई, खासकर अभिनव सिंह द्वारा आपके ऊपर दर्ज कराई गई, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि आपने उनको दौड़ा लिया था मारने के लिए और उनकी जो है, अगर वो भागते नहीं तो उनकी हत्या कर देते आप, और उनको मारने पीटने की धमकी दिए थे। आपके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, इसमें कितनी सत्यता है? ये तो कहने की बात है, कुछ भी कह सकते हो। मैं पैर से विकलांग हूँ और वो आए, वो पैदल चले, अगर मैं उनको पकड़ लूँगा तो मैं सारा कबूल कर लूँगा कि ये गलत है। हाँ, उनके पास वीडियो भी, जब मुझे मार रहे थे तो उनके पास वीडियो मौजूद है, जिसको दिखाते हैं, मेरे पास फ़ोन आता है, लोग अच्छा, बताते एक हैं। आरोप और लग रहा है कि आपका ना तो मेडिकल हुआ, ना कुछ, आपने जुबानी कह दिया और FIR दर्ज हुआ? नहीं, मेडिकल हुआ है, पुलिस वालों ने करवाया था? हाँ, पुलिस वाले मेरे साथ गए थे, मेडिकल हुआ है मेरा। कब ये मेडिकल कब हुआ था? मेडिकल जिस दिन हमारा मुकदमा लिखा गया। अच्छा, जिस दिन मुकदमा लिखा गया, तो मतलब जो वहाँ करणी सेना के जो पदाधिकारी बीरू सिंह कह रहे हैं कि बिना मेडिकल के FIR कहने का मतलब ये है, मेरा इनका व्यक्तिगत मामला, इन्होंने मेरे साथ व्यक्तिगत छेड़खानी की और इसमें ना बीरू सिंह का कोई वो है, ना करणी सेना का कोई महत्व है। वो लोग अगर गए थे तो एक बार मुझसे भी मिल लेते, मेरा हाल चाल पूछ लेते। मैं बीरू को बताना चाहता हूँ, सनी को बताना चाहता हूँ कि एक बार मुझसे आते, पूछ लेते क्या भैया ये सही है या गलत है। भाई आप अच्छा काम करिए, ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ी ना किसी पीड़ित को अपहरण करके दिन में ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उसके बाद धमकाएंगे असलाह के साथ में, ये कोई गलत बात है। तो वो तो आप पे भी आरोप लगा रहे कि आपने उनको जान से मारने के लिए दौड़ा लिया था। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं, वो आए, वो पैदल चले और मैं दौड़ूं, देखता हूँ मैं, अगर मैं उसको पकड़ लूंगा, मैं पैर से विकलांग हूँ, अगर पकड़ लूंगा तो मैं मान लूंगा कि मैं उनको मारने ही गया था। झूठ कोई कुछ भी बताए, सच एक दिन सामने आएगा। अच्छा, ये इस पूरी घटना का जो एक मर्म है, कहने का मतलब यह है कि घटना का एक मूल जो है, क्या लगता है कि जो आपके ऊपर FIR दर्ज हुई उसका क्या है, और आपके साथ मारपीट की गई, आपने FIR दर्ज करवाया, हमें लगता है बड़ा संघर्ष करना पड़ा आपको FIR दर्ज कराने में, कई दिनों बाद हुआ है। जी, संघर्ष करना पड़ा। मैं संघर्ष के साथ ही मेरे दुख की घड़ी में मैं आजीवन आभारी रहूँगा संतोष कुमार वर्मा जी का, दरियाबाद से, जो उनके पिताजी विधायक रहे, ये पूर्व प्रमुख हैं। दिन रात मेरा सेवा करते रहे, मेरी मदद करते रहे, और हमारे लोकप्रिय सांसद अवधेश प्रसाद जी, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा। वो हमारे घर गए, मेरा हाल जाना, कुशल क्षेम जानते हुए दूर दराज से बात किया, बात करके मेरे मुकदमा को पंजीकृत करवाया। पंजीकृत मुकदमा हो गया है और मुझे अभी पूरा भरोसा है प्रशासन के ऊपर कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक और प्रकरण सामने आया था जिसको लेके कहा जा रहा है आपके दूसरे पक्ष द्वारा, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सब AI जनरेटेड है, चाहे वो धमकी देने की ऑडियो हो या फिर जो है मारपीट के बाद एक और प्रकरण आया था जिसमें किसी और को मारने की बात कही जा रही थी, ये सब AI जनरेटेड है। आप क्या कहेंगे? जांच करवा लें, जांच का विषय बनता है, जांच करवा लें। हम झूठ क्यों बोलेंगे, क्यों किसी को फंसाएंगे? हम घर से निकलते हैं, आज़ादी के राह घूम रहे थे, अब मुझे डर है, जो इतना धमका रहे हैं,
अभी भी धमकी दे रहे हैं। आए दिन टोल कर रहे हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे सब। हम सुनते हैं, क्या कहने बकने, तो कोई हमारी उनकी जाति दुश्मनी तो है नहीं। राजनीतिक प्रकरण से मैंने क्रिया का प्रतिक्रिया किया था, उसका सजा उन्होंने दिया। गरीब आदमी हूँ, समाजवादी का कार्यकर्ता हूँ, अगर अखिलेश यादव के नाम पे मर भी जाएंगे तो कोई गम नहीं है। तो अभी जो प्रशासन का रवैया है वो कैसा है, प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन से बात आज भी हुई है और जांच का विषय है। बोले मैं जांच करता हूँ, जांच करके वो कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा। जी, भरोसा है आप? हाँ, भरोसा है। जो एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुआ है उसको क्या कहेंगे? उसका भी जांच करवा लें। हाँ, उसका भी जांच करवा लेंगे। मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दें, ये मुझे मंजूर। अच्छा, आपको मारने पीटने के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं, क्यों मारा गया आपको? मुझे इसीलिए मारा गया कि वो व्यक्तिगत ले लिए, अपने समाज पे ले लिए। भाई, हमारे ठाकुर समाज से बहुत लोग, मैं जिसका चरण स्पर्श करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। आए दिन मेरे बहुत से मित्र हैं और मेरे जानने वाले, मुझे आशीर्वाद देने वाले बड़े लोग हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत ले लिए। ये पता नहीं क्यों क्या करके कि अपने मैंने इनको व्यक्तिगत कहा था और मैंने नाम भी नहीं लिया था इनका। ये भी सच बात है कि मैंने इनका नाम नहीं लिया था। ये बड़े भाई थे, मिलते थे, हमेशा हाल चाल हुआ करता था। न जाने इनके मन में क्या आया कि 3 गाड़ियों के साथ में आए, हमको भर के ले गए। 20-22 लोग थे, हमको 4-5 लोग तो वीडियो बना रहे थे, बाकी लोग मार रहे थे और इतने लात घूंसों से मारा कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बयान नहीं। आपके शरीर पे कहीं चोट वोट के निशान तो दिख नहीं रहे? है, पीठ पे निशान थे। बात तो कम से कम 14 दिन हो गया है। मोबाइल में मेरे फोटो भी खींच लिए हैं चोट के निशान, और डॉक्टरी भी करवाया। ऐसा नहीं है, हम झूठ किसी को नहीं फंसाए। मेडिकल करवाया है? हाँ, मेडिकल करवाया। मेडिकल करवा के पुलिस में दर्ज कराया? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उनका आरोप जो निराधार है कि जो कह रहे हैं कि बिना मेडिकल के मुंह से कहने पे एफआईआर हो गया। वो कहे कुछ भी, उनको कहना है वो कुछ भी कहे। जब वहाँ गए थे, प्रदर्शन करने गए थे और वहाँ पे थाना घेराव करने गए थे, उनका क्या मसला था? 2 किलोमीटर हमारे घर नहीं जा सकते थे। मैं सनी भाई को बताना चाहता हूँ और बी प्रताप भैया को बताना चाहता हूँ, क्या एक बार अगर मुझसे पूछ लेते कि सावन क्या तुम्हारे साथ सही हुआ या गलत हुआ, हम भी तो अपनी पीड़ा बयां करते। भाई, हमको बताना है। मेरा देखो, मेरे पिताजी 108 के पायलट थे और वो ड्यूटी करते थे तारुण बाजार में। पहले पीलीभीत थे, फिर आजमगढ़ आए, फिर तारुण बाजार आए। 108 लड़ गई थी स्टीयरिंग फेल होने के कारण से, तो पिताजी के दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गया था। 3रा साल चल रहा, मैं बीन बटोर करके किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके उनकी दवाई पानी कर रहा हूँ। तो पिताजी पैरालाइज, वो चलने में असमर्थ है, हाथ पैर से लूंज हो गए हैं। उनकी दवा पानी चल रही है। पिताजी सेवा तो करेंगे ही। तो वही है कि हमें उम्मीद थी कि हम समाजवादी सरकार में हमारे पिताजी नौकरी पाए थे। आज मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है और जो लोग मुझे इस तरीके से परेशान करें, पता है कि उसका सब साक्षी भोलेनाथ हैं। उनको भोलेनाथ ही दिखाएंगे, मेरी कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे साथ सावन यादव जी थे, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पैरों से दिव्यांग भी हैं, और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो करड़ी सेना के पदाधिकारी अभिनव सिंह हैं, वो अपने लाव लश्कर के साथ थे, अपने साथियों के साथ थे। उनको दौड़ा कर इन्होंने जान से मारने की कोशिश की। अगर वो भागते नहीं तो उनको ये वहीं जान से मार देते, ऐसा वो एफआईआर कह रहा है। और जो उनकी छवि बताई जा रही है दी गई तहरीर में कि वो एक गौरक्षक हैं, राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्व के रखवाले हैं और तथाकथित कह लीजिए कि राष्ट्रवादी लोग हैं। उनके छवि पर इन्होंने डेंट पहुंचाया है, आघात लगाया है, जिससे इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। और इनका कहना है कि उन लोगों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट, जो हमने क्रिया की प्रतिक्रिया दी थी, उसको लेकर हमारे साथ मारपीट की और हमें बेइज्जत किया। और उसके बाद जब हम प्रशासन के पास गए, कार्रवाई हुई, हमारा मेडिकल परीक्षण हुआ, कार्रवाई हुई, उससे वो लोग नाराज थे। ऐसा इसीलिए उन्होंने जो है इस बात को कह के कि मुझे फंसाया जा सके, क्रॉस केस लगाया जा सके, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि कोई मेडिकल नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी एफआईआर हुआ, लेकिन ये गलत बात है। इनका कहना है कि एफआईआर जब करवाने गए थे उसके बाद हमारा मेडिकल परीक्षण भी हुआ है, तब एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब पूरी जो घटनाक्रम है लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ये मामला काफ़ी पुराना शुरू हुआ था और अभी भी चल ही रहा है एक तरीके से। अब पूरे प्रकरण से मैंने आपको अवगत कराया। हमारे साथ सावन यादव जुड़े थे, जो इस घटना के पीड़ित हैं। उन्होंने अपनी जो दर्द था उसको कहा। इस पूरी चर्चा को लेकर और इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या राय रखते हैं, लिख कर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।